हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुयशा कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिस्टर शाला। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, और हमने पढ़ी थी दो थ्योरम्स और उनके प्रूफ भी। पहली थ्योरम क्या थी? बीपीटी, बेस प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड दूसरी क्या थी? कन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर उसके ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हम इन दोनों थ्योरम्स के बाद करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स। सो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस बता रही थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंसी होती है, किसी भी अगर दो या दो से ज़्यादा फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी शेप सेम होनी चाहिए, उनका साइज सेम होना चाहिए और उनका एरिया भी सेम होना चाहिए। क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि जैसे कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है और अगर हमारा कोई दूसरा ट्रायंगल है, अगर वो इसके ऊपर पूरे तरीके से ओवरलैप करेगा तभी वो क्या कहलाएगा? इसके कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये था हमारा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि एक तो शेप सेम होनी चाहिए, कि अगर एक कोई ट्रायंगल है तो दूसरी फिगर भी क्या होनी चाहिए? ट्रायंगल होनी चाहिए। दूसरा साइज़, अगर एक ट्रायंगल का साइज़ किसी तरह का है, उसकी साइड्स कुछ 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो जो हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे उसका साइज़ भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। और तीसरा है एरिया, कि अगर इसका एरिया 54 है, मैंने लेट कर लिया, ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी क्या होना चाहिए? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। तभी ये दोनों फिगर्स क्या कहलाएंगी? हमारी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी। अब हम पढ़ते हैं सिमिलैरिटी के बारे में। सो स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटी क्या होती है? सिमिलैरिटी में हम देखते हैं दो या दो से ज़्यादा फिगर को अगर हमें सिमिलर प्रूव करना होता है तो हम देखते हैं उसकी शेप सेम होनी चाहिए। ओनली शेप, हमें साइज से कोई लेना देना नहीं है, हमें एरिया से भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ये मेरा कोई ट्रायंगल है और दूसरा मेरा ट्रायंगल है, बना देती हूँ मैं बड़े वाला, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है देखो, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, पर दोनों की शेप सेम है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। अब शेप सेम नहीं है ये हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि अगर हम शेप को ही सेम प्रूव कर देंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स में कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो, जैसे आपकी कॉन्ग्रुएंसी की थी, आप लोगों ने पढ़ी थी ना बहुत सारी, क्या थी? एक तो SSS, एक SAS, एक ASA, एक RHS, ये चार थी ना आप लोगों की। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी कैसे प्रूव करते हैं हम। तो देखो, सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहले हमारी होती है ए एंगल एंगल एंगल। इसका मतलब अगर किसी ट्रायंगल में, ये हमारा छोटा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब मैं ले लेती हूँ एक बड़ा ट्रायंगल इक्विलेटरल ही, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो AAA बाय AAA क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। दूसरी हमारी आती है SSS, लेकिन ये SSS साइड इक्वल नहीं है। जैसे कि मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ ABC और एक बड़ा ट्रायंगल बनाती हूँ PQR। तो SSS हम सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कैसे लगाएंगे? कॉन्ग्रुएंसी में हम कैसे लगाते थे? AB इक्वल्स टू PQ, BC इक्वल्स टू QR एंड AC इक्वल्स टू
पी आर, ऐसे लगाते थे ना, पर सिमिलैरिटी में हमें ऐसे नहीं लगाना है। सिमिलैरिटी में हमें साइड्स को प्रोपोर्शनल करना है। प्रोपोर्शनल का मतलब, ये वर्ड मैंने आया था आप लोगों का और मैंने बताया था, इसका मीनिंग जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो कि जो ए बी हमारी साइड है और जो पी क्यू है, इसका जो रेशियो होगा वो ही इक्वल होगा बी सी और क्यू आर के रेशियो के, और वही इक्वल होगा ए सी और पी आर के रेशियो के। मतलब ये तीनों साइड्स के रेशियो क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ऐसा कोई बन रहा है हमारा कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर, तो एस 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 से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। ये देखो, ये मेरा एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड है 1.5, 1.5, ये है मेरी 1.7 और ये है 2। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसकी साइड है 3, इसकी है 3.4 और इसकी है 4। तो आप मुझे देख के बताओ, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? ये साइड इस साइड के ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू क्यू आर एंड ए सी इज़ नॉट इक्वल्स टू पी आर। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, पर सिमिलैरिटी देखने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इसका मतलब इनका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चेक करो, क्या ए बी बाई पी क्यू का रेशियो देखो, सबसे पहले क्या आ रहा है 1.5, 3, ये क्या आ गया 1/2। अब देखो बी सी बाई क्यू आर का, बी सी बाई क्यू आर का क्या आ गया 1.7, 3.4, दैट मीन्स 1/2। और ए सी बाई पी आर का क्या आ गया हमारा, ए सी बाई पी आर का आ गया हमारा 2/4, दैट मीन्स 1/2। अब देखो ए बी बाई पी क्यू भी हमारा 1/2 आ रहा है, बी सी बाई क्यू आर भी हमारा 1/2 आ रहा है एंड ए सी बाई पी आर भी हमारा 1/2 आ रहा है। मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दैट मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और अगर साइड प्रोपोर्शनल हैं तो बाय एस 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 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्राइटेरिया। अब आता है हमारा थर्ड एंड द लास्ट क्राइटेरिया। वो क्या है हमारा, वो है हमारा एस ए एस। अब एस ए एस भी वो वाला नहीं है कि दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है एक एंगल तो इक्वल होना चाहिए, पर जो दो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। सिमिलैरिटी में हम साइड सिमिलर होने की बात करेंगे ही नहीं, हम किसकी बात करेंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे कि ये भी मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसका ये एंगल है 45 डिग्री, ये साइड ये इसकी 5 और ये इसकी 7। दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये एंगल है इसका 45, ये साइड है हमारी 2.5 और ये हो जाएगी हमारी 3.5। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल है, देखो हमारा जो ये वाला एंगल है ए एंगल, वो पी एंगल के इक्वल है। ठीक है, लेकिन साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अब सबसे पहले प्रोपोर्शनल को छोड़ो, आप देखो क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है, नहीं। क्या ए सी पी आर के इक्वल है, नहीं। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने भी नहीं थे, ये हमें तो देखना था कि ये सिमिलर हैं या नहीं। तो जब हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो हम साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी चेक करेंगे, और प्रोपोर्शनैलिटी मैंने आपको बताई है कैसे चेक करते हैं, रेशियो निकाल के। तो देखो सबसे पहले निकालो ए बी बाई पी क्यू क्या आ रहा है आप लोगों का, ए बी बाई पी क्यू आ रहा है हमारा 5/2.5, ये आ गया हमारा 2/1। फिर चेक करो ए सी बाई पी आर क्या आ रहा है, ए सी बाई पी आर हमारा आ रहा है 7/3.5, ये भी आ जाएगा हमारा 2/1।
मतलब कि साइड्स की रेशियो क्या है, सेम है, तो साइड्स क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। पर हमेशा याद रखना, आप जब भी एस ए एस लगाओगे तो जो एंगल्स है ना, जैसे आपका ए एंगल पी एंगल के इक्वल है, तो जिन दो साइड से ये एंगल बन रहा है हमेशा उसकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक करनी है आप लोगों को। आप इस वाले क्वेश्चन में बी सी बाय क्यू आर नहीं निकालेंगे क्योंकि उसका मतलब ही नहीं है, क्योंकि बी सी बाय क्यू आर एंगल पी को नहीं बना रहा है। जो एंगल आप इक्वल प्रूव करेंगे तो जो साइड्स उसके एडजेसेंट होंगी, जिन दो साइड से वो मिलके बनेगा, आपको हमेशा उसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि सिमिलैरिटी में हम शेप की बात करते हैं, हमें देखना होता है कि शेप सेम है या नहीं है। और ट्रायंगल्स में हम शेप का कैसे पता लगाएंगे, 3 क्राइटेरिया से। सबसे पहला ए मतलब तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा एस मतलब तीनों साइड क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए, हमें इक्वल से मतलब नहीं है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। और तीसरा क्या था, एस से एस का मतलब क्या है कि एक तो एंगल और जो दो साइड्स हैं उसके एडजेसेंट, जिन दो साइड से मिलके वो बन रहा है वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो अगर इन तीनों में से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप लोग कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है और जो एंगल पी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो क्या एंगल सी भी एंगल आर के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो बिना कहे ही थर्ड एंगल विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल्स टू द नेक्स्ट थर्ड वन ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है, ये बात आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोगों को खुद ही ये याद रखनी है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हैं तो उनके तीसरे एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम जो क्राइटेरिया है ना ए उसको हम बाय ए क्राइटेरिया भी लिख देते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। सो स्टूडेंट्स, हमारी थर्ड थ्योरम है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। जब भी आपको कोई थ्योरम या फिर कोई क्वेश्चन प्रूव करना है तो आप देखा करो कि आपके पास गिवन क्या क्या है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दो ट्रायंगल्स। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। हमारा पहला ट्रायंगल है ये और हमारा दूसरा ट्रायंगल है ये। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू आर। अब इसने हमें क्या बोला है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है हमारा, दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। कोरोस्पॉन्डिंग का मतलब है जो ए है वो पी के इक्वल है, जो बी है वो क्यू के इक्वल है और जो सी है वो आर के इक्वल है। तो जो एंगल ए है हमारा, इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये एंगल भी क्या है, x है। इसको अगर मैं y मान लूँ तो ये भी क्या है, y है। और अगर मैं इसको z मान लूँ तो ये भी क्या है, z है। हमको गिवन क्या है, सिर्फ इतना गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, कि अगर एंगल तीनों इक्वल हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो भी इक्वल होगा। मतलब वो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, और प्रोपोर्शनलिटी हम कैसे लिखते हैं कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। और ट्रायंगल तो सिमिलर हो ही जाएंगे अगर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब हम अपना प्रूफ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा डार्क ले लेती हूँ। अब मैं ट्रायंगल बना देती हूँ। एक छोटा ट्रायंगल ले लेती हूँ मैं और एक ले लेती हूँ बड़ा। नेमिंग कर देती हूँ इनकी A B C P Q R। गिवन तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, एंगल A इक्वल्स टू P, एंगल B इक्वल्स टू Q एंड एंगल C इक्वल्स टू R। अब मैं देखो सीधा सीधा तो ये प्रूफ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो PQ को कट करेगी D पॉइंट पे और PR को कट करेगी E पॉइंट पे, सच दैट किस तरीके से कि AB इक्वल हो जाएगी PD के एंड AC इक्वल्स टू PE। हम कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि PQ को कट करेगी D पॉइंट पे, PR को कट करेगी E पॉइंट पे, सच दैट AB इक्वल्स टू PD एंड AC इक्वल्स टू PE। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे दो ट्रायंगल्स हैं ये और एक ये, इन ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या ये हो सकते हैं कॉन्ग्रुएंट? एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये क्या था, गिवन था। AB इक्वल्स टू PD एंड AC इक्वल्स टू PE बाय कंस्ट्रक्शन, तो क्या हो जाएगा, बाय SAS ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PDE। तो हमारे अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो CPCT से क्या आएगा, बाय CPCT जो हमारा एंगल B है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल D के, और जो हमारा एंगल C है वो किसके आ जाएगा, एंगल E के। तो फिगर में देखो, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ। CPCT से क्या होगा, जो हमारा एंगल B है वो किसके इक्वल आ जाएगा, D के, और जो हमारा एंगल C है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल E के। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल E। बट मुझे देख के बताओ कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो एंगल B है वो Q के इक्वल है। देखो जो एंगल B है वो किसके इक्वल है, Q के, और जो एंगल C है वो किसके इक्वल है, R के। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर इक्वल्स टू एंगल Q एंड इक्वल्स टू एंगल R। अब देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, एंगल D इक्वल्स टू Q एंड E इक्वल्स टू R। हमारा जो एंगल D है वो इसके इक्वल आ गया और जो हमारा एंगल E है वो R के इक्वल आ गया। तो अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया हमारे, तो जो हमारी ये वाली लाइन है वो QR के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। Hence DE is parallel to QR, DE is parallel to QR। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड किसी लाइन के पैरेलल हो तो साइड्स का रेशो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। फिगर में देखो
तो क्या मैं लिख सकती हूँ पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई क्यू आर, पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई ई आर। तो हमारे पास क्या आ गया है, पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई ई आर। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। देखो अगर ये इक्वल है तो सिमिलरली ये भी इक्वल होगा, डी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू ई आर बाई पी ई। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आपको अगले 2 स्टेप्स में पता लग जाएगा। अब मैं करूँगी +1 बोथ साइड्स, +1 बोथ साइड्स। अगर मैं +1 करूँगी तो आ जाएगा डी क्यू बाई पी डी +1 इक्वल्स टू ई आर बाई पी ई +1। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, डी क्यू प्लस पी डी बाई पी डी इक्वल्स टू ई आर प्लस पी ई बाई पी ई। फिगर में देखो डी क्यू में पी डी ऐड करूँगी तो अगर मैं डी क्यू में पी डी ऐड कर देती हूँ तो ये पूरी लाइन हमारी क्या आ जाएगी, ये पूरी लाइन हमारी आ जाएगी पी क्यू और ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी पी आर। तो मैं लिख देती हूँ वहाँ पे। तो हमारा क्या आ गया, पी क्यू बाई पी डी इक्वल्स टू पी आर बाई पी ई। अब आपको पता लग गया ना मैंने +1 बोथ साइड्स एंड रेसिप्रोकल क्यों किया था, ताकि मेरा ये रेशियो आ जाए। अब देखो क्या करेंगे इसमें, मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या मैं इसका रेसिप्रोकल कर सकती हूँ? अगर ये इक्वल है तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख दो पी डी बाई पी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई पी आर। ये आ गया हमारा। अब देखो पी डी किसके इक्वल है, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन पे पहुंच जाओ सीधा। पी डी किसके इक्वल है, ये देखो पी डी किसके इक्वल है, ए बी के, और पी ई किसके इक्वल है, ए सी के। तो पुट कर दो यहाँ पे। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। क्या यही हमको प्रूव करना था? टू प्रूव में देखो हमें क्या करना था, टू प्रूव हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा हमारा टू प्रूव, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ये रहा हमारा टू प्रूव। तो देखो क्या हमने प्रूव कर दिया। लास्ट में देखो, ये देखो हमारा आया ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। अब इसको हम बी सी बाय क्यू आर के इक्वल कैसे लेके आएंगे? अभी तो हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी से कंस्ट्रक्शन की थी। दूसरी कंस्ट्रक्शन से भी हम, जैसे कि मैं आपको फिगर बना के दिखा देती हूँ। ये मेरा कोई ट्रायंगल था ए बी सी और ये मेरा ट्रायंगल था पी क्यू आर। मैंने ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल लिया था, तो मेरा आया है ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। अगर मैं सिमिलरली इस एंगल को इस एंगल के इक्वल लूँ और फिर मैं ऐसी ही कंस्ट्रक्शन करूँ सच दैट दिस साइड इज़ इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। तो ये आप लोग को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली। जब आपने पूरी कंस्ट्रक्शन, आपने पूरा प्रूफ कर लिया है, आप क्या नतीजे पे आए थे, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। आप लिख सकते हैं सिमिलरली बाय अनदर कंस्ट्रक्शन वी कैन प्रूव दिस इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर, हैंस प्रूव्ड। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में हमें कोरिस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिए हों, जैसे कि
ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो अगर हमें गिवन हो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, अगर हमें ये गिवन है तो हम लिख सकते हैं this gives us that AB by PQ equals to BC by QR equals to AC by PR। ये हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर का साइन क्या आप लोगों का ऐसा होगा, कॉन्ग्रुएंसी का आप लोग ऐसे बनाते थे, पर सिमिलरिटी का क्या होगा, सिर्फ ऐसे ही होगा। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल हैं तो ऑटोमेटिकली साइड्स क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल आ जाएंगी, और इसका प्रूफ क्या है, हम लोग कर चुके हैं। तो ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम। हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं, फिर देखते हैं गिवन क्या है और फिर देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। तो हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा ट्रायंगल है ये और एक हमारा ट्रायंगल है ये। तो हमें गिवन क्या क्या है, देखो हमें गिवन ये है कि ये इसका नाम रख देते हैं हम ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं हम पी क्यू आर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। जो हमें ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का मतलब है हमें साइड्स क्या दी हुई हैं, प्रोपोर्शनल दी हुई हैं। दैट मीन्स ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर। ये चीज़ क्या है, हमें ये गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि एंगल ए इक्वल्स टू पी, बी इक्वल्स टू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर। मतलब हमें एंगल्स क्या करना है, इक्वल करना है। और जब एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो बाय ए क्राइटेरिया हमारे जो दोनों ट्रायंगल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हम प्रूफ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं दो ट्रायंगल्स हमारे। ट्रायंगल हमारा ये रहा और एक ट्रायंगल हमारा ये रहा। इसका नाम हम रख लेते हैं ए बी सी और इसका नाम रख लेते हैं हम पी क्यू आर। ठीक है, गिवन क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया था। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेम करेंगे जो हमने पिछली वाली थ्योरम में की थी। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पी क्यू को कट करेगी डी पॉइंट पे और पी आर को कट करेगी ई पॉइंट पे, सच दैट ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। ठीक है, पिछले वाली थ्योरम में भी हमने यही किया था और इस वाली थ्योरम में भी हमने क्या किया है, यही किया है। अब देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर एंड ए सी बाय पी आर। लेकिन कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, हमने किया था ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। तो क्या मैं ए बी की जगह पे पी डी लिख सकती हूँ और ए सी की जगह पे पी ई? तो मैं लिख देती हूँ पी डी बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाय पी आर।
अब हम क्या करेंगे, हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। आप लोग को याद है ना, पिछले थ्योरम में भी हमने क्या किया था, रेसिप्रोकल किया था। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू बाय पी डी इक्वल्स टू पी आर बाय पी ई। लेकिन हम इसके बाद क्या करते थे, +1 बोथ साइड्स, लेकिन इस बार हम करेंगे -1 बोथ साइड्स। ऐसा क्यों, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, हमें जिस स्टेप पर हम अभी आए हैं वो स्टेप क्या है, पी डी बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाय पी आर। लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या चाहिए, पी डी बाय डी क्यू। तभी तो मैं इस पूरी लाइन को इस पूरी लाइन के पैरेलल कर पाऊँगी, है ना। और पी ई बाय ई आर, तो मुझे पूरे में से सिर्फ इतना चाहिए, तो माइनस ही तो होगा ना, तो इसलिए मैं लिखूँगी -1 बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1 बोथ साइड्स। अब देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी क्यू माइनस पी डी बाई पी डी इक्वल्स टू पी आर माइनस पी ई बाई पी ई। अब जब मैं इसे फर्दर सोल्व कर लूँगी तो क्या आ जाएगा, पी क्यू में से मैं पी डी माइनस कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, क्यू डी बाई पी डी इक्वल्स टू ई आर बाई पी ई। अब मैं क्या कर दूँगी, इसका फिर से रेसिप्रोकल कर दूँगी, तो आ जाएगा पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई ई आर। ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड रेशियो। अब देखो, इस रेशियो की हेल्प से हम लाइन को क्या कर सकते हैं, पैरेलल कर सकते हैं। ये देखो, पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई ई आर। पी डी, मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ, पी डी बाई डी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाई पी आर। तो by the converse of basic proportionality theorem DE is parallel to QR। DE किसके पैरेलल हो जाएगी, QR के। by converse of basic proportionality theorem, by converse of BPT DE is parallel to QR। DE is parallel to QR। तो अगर हमारी लाइन पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल डी इक्वल्स टू क्यू एंड एंगल ई इक्वल्स टू आर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखो फिगर में, फिगर में एक चीज़ देखो आप लोग, तो आप देखो एक ट्रायंगल है ये पी डी ई, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल्स टू आर। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली इनके थर्ड एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, जो कि है ही, जो कि क्या है, कॉमन है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पी डी ई इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल डी इक्वल्स टू क्यू, एंगल ई इक्वल्स टू आर एंड पी इक्वल्स टू ई, दैट इज़ कॉमन। तो मतलब ये ट्रायंगल्स क्या आ गए, सिमिलर आ गए। हमने पिछली थ्योरम में ही पढ़ा था, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी क्या होएगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, रब करके लिख देती हूँ मैं यहाँ पे रेशियोज भी क्या हो जाएंगी, इनकी इक्वल हो जाएंगी। और कैसे होंगी, देखो हमारा आ जाएगा पी डी बाय, इस ट्रायंगल की क्या है, पी डी, और इस ट्रायंगल की क्या है, पी क्यू। पी डी बाय पी क्यू इक्वल्स टू डी ई बाय क्यू आर इक्वल्स टू पी ई बाय ई आर। ठीक है, लेकिन हमें गिवन क्या था, देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था
कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। इसका मतलब पी डी किसके इक्वल है, ए बी के, डी ई किसके इक्वल है, ए सी के, और पी ई किसके इक्वल है, हमारा जो पी डी है, पी डी क्या है हमारा ये, वो हमारा ए बी के इक्वल है। जो हमारा डी ई है वो बी सी के इक्वल है, जो हमारा डी सी है वो किसके इक्वल है, बी सी के, और जो हमारा पी ई है वो किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, दैट मीन्स नीचे ही लिख देती हूँ मैं, ए बी इक्वल्स टू पी डी, बी सी इक्वल्स टू डी ई एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को एस 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 से कॉन्ग्रुएंट कर सकती हूँ? देखो, तो हमारा ये ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इस ट्रायंगल के, बाय एस एस एस। तो सी पी सी टी से हमारा जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। जो हमारा एंगल बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। और जो हमारा एंगल सी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। ठीक है, रब करके लिख देती हूँ मैं, बड़ी रबड़ ले लेती हूँ। दोबारा ही बना देती हूँ मैं फिगर। ये था हमारा ए बी सी और ये क्या हमारा पी क्यू आर था। फिर हमने एक लाइन बनाई थी डी ई। तो मैंने क्या कर दिया, ए बी सी को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, पी डी ई के। इसके क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, एस 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 से अभी हमने किया था प्रूव। तो हमारा एंगल बी डी के इक्वल आ गया, और जो हमारा एंगल सी वो ई के इक्वल आ गया, और जो हमारा एंगल ए है वो किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। पर मुझे आप एक बात बताओ, जो हमारा एंगल बी है, जो हमारा एंगल डी है वो किसके इक्वल है, क्यू के, और जो हमारा एंगल ई है वो किसके इक्वल है, आर के। हमने प्रूव किया था ना, क्योंकि ये लाइन हमने इस लाइन के क्या कर दी थी, पैरेलल कर दी थी। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब ये देखो, छोटा कर देती हूँ। ये देखो, जब मैंने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया पी डी ई के, तो एंगल ए आया एंगल पी के इक्वल, एंगल बी आया डी के इक्वल, और एंगल सी आया ई के इक्वल। बट क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हमारा डी एंगल क्यू के इक्वल है और हमारा ई एंगल आर के इक्वल है। और हमें क्या प्रूव करना था, एंगल ए इक्वल्स टू पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स। अब हमारी थ्योरम है, if one angle of a triangle is equals to one angle of other triangle and the side including these angles are proportional, then the two triangles are similar। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ट्रायंगल बना देते हैं हम दो, एक हमारा ये ट्रायंगल है और एक हमारा ये ट्रायंगल है। इसका नाम है ए बी सी और इसका है पी क्यू आर। गिवन में देखो क्या क्या है, गिवन में हमें है कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल है। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। दूसरा हमें क्या गिवन है, sides including these angles are proportional। तो ये वाली लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये वाला जो ए एंगल है वो दो साइड से मिलके बन रहा है, ए बी एंड ए सी। और जो हमारा पी एंगल है वो पी क्यू
और पी आर से मिलके बन रहा है। तो इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड और इस ट्रायंगल की ये दोनों साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो देखो गिवन में हमें दो चीज़ है, क्या क्या चीज़ है, एक तो हमें है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, और दूसरा हमें है ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव देखो हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दैट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी को हमें सिमिलर प्रूव करना है, किसके, पी क्यू आर के। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है, और ये चीज़ क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम वही सेम करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन थी वो हमारी, हम एक लाइन बनाएंगे जो कि पी क्यू को कट करेगी पॉइंट डी पे और पी आर को कट करेगी पॉइंट ई पे, सच दैट ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। ये भी क्या आ गई, हमारी कंस्ट्रक्शन में आ गई। ये चीज़ किस में आ गई, कंस्ट्रक्शन में। देखो अब हम जो ए बी हमारा है वो पी डी के इक्वल है, जो ए सी है वो पी ई के इक्वल है। इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम गिवन से लेके चलते हैं। देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ये हमें क्या था, गिवन था। लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन से क्या प्रूव किया है, ए बी इक्वल्स टू पी डी एंड ए सी इक्वल्स टू पी ई। तो ए बी की जगह मैं पी डी पुट कर देती हूँ और ए सी की जगह मैं पी ई। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डी बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी ई बाय पी आर। अब आप लोग को पता है ना कि मैं इसका क्या करूँगी, रेसिप्रोकल करूँगी। तो पी क्यू बाय पी डी इक्वल्स टू पी आर बाय पी ई। अब हमें इन पूरी साइड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो उसके क्या चाहिए, फ्रैक्शंस चाहिए। हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी में क्या चाहिए, पी डी तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, डी क्यू चाहिए। पी ई तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, ई आर चाहिए, क्योंकि हमें इस वाली लाइन को इसके क्या करना है, पैरेलल प्रूव करना है। तो मैं क्या करूँगी, -1 बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी डी बाय पी डी इक्वल्स टू पी आर माइनस पी ई बाय पी ई। इसको फर्दर सोल्व करूँगी तो क्या आ जाएगा, इसको फर्दर सोल्व करूँगी तो मैं आ जाएगा क्यू डी बाय पी डी इक्वल्स टू ई आर बाय पी ई। अब मैं इसका क्या कर दूँगी, रेसिप्रोकल कर दूँगी। तो हमारा आ जाएगा पी डी बाय क्यू डी इक्वल्स टू पी ई बाय ई आर। ये चीज़ देखो, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको देखो हम कैसे यूज़ करेंगे, फिगर में देखो आप लोग। ये चीज़ हमारी आ चुकी है, पी डी बाय क्यू डी। ये देखो पी डी बाई क्यू डी मतलब पी डी बाई क्यू डी इक्वल्स टू पी ई बाई ई आर। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारी डी ई किसके पैरेलल आ जाएगी, क्यू आर के। तो लिख दो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी डी ई इज़ पैरेलल टू क्यू आर। और अगर हमारा डी ई पैरेलल टू क्यू आर आ गया तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा एंगल डी इक्वल्स टू क्यू एंड ई इक्वल्स टू आर। एंगल डी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इस चीज़ को आप लोग क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसका हम क्या करेंगे, आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी का कर लो, स्टार मार्क कर लो। अब हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे पी डी ई के। रब कर देती हूँ मैं, फिर मैं आपको क्या करूँगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँगी। यस, अब देखो इन ट्रायंगल ABC and PDE एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये क्या था, हमें गिवन था, देखो है ना। और हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया था, AB इक्वल्स टू PD एंड AC इक्वल्स टू PE। तो बाय SAS से हमारे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारा CPCT से क्या आ जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल E। तो ये भी क्या ले लो, स्टार में ले लो। अब जो दो चीज़ हमारी स्टार में उनको देखो, ये देखो हमारी स्टार में क्या क्या चीज़ लिया मैंने। एक तो मैंने स्टार में लिया है एंगल B इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल E। दूसरा मैंने स्टार में क्या लिया है, एंगल D इक्वल्स टू Q, ये किसके आ गया, Q के इक्वल, एंड एंगल E इक्वल्स टू एंगल R। अब हमारी काम की चीज़ क्या है, B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R, और A तो हमारा P के इक्वल गिवन ही है। तो हमारे सबसे बेसिक ट्रायंगल में जो कि हमारे ये थे, ये दो ट्रायंगल थे ना हमारे ABC एंड PQR, उसमें हमारा क्या हो गया, एंगल A एंगल P के इक्वल आ गया, एंगल B एंगल Q के इक्वल आ गया, और एंगल C एंगल R के इक्वल आ गया। तो बाय AAA ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था ना। तो देखो हमने 3 थ्योरम पढ़ी है, मैं उन तीनों का आपको क्या दे देती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो सबसे पहली हमारी थ्योरम क्या थी, कि हमारा एक ट्रायंगल है और हमारा दूसरा ट्रायंगल है, ये है ABC और ये है PQR। अगर एंगल A इक्वल्स टू P है, B इक्वल्स टू Q है एंड C इक्वल्स टू R है, तो ऑटोमेटिकली इनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR, ठीक है। और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, उसके बाद हमने थ्योरम पढ़ी थी कि हमारे कोई दो ट्रायंगल्स हैं, ये मेरा ABC, ये है PQR। उसमें इसने बोला था कि साइड्स प्रोपोर्शनल है, AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR। तो हमने प्रूव करा था कि ऑटोमेटिकली एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड एंड हमारी लास्ट थी कि हमारे पास एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल क्या है, ये है ABC और ये क्या है, PQR। इसमें एक एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है, और ये जो दो साइड्स हैं जो इस एंगल को बना रही हैं, ये क्या दी हुई हैं, प्रोपोर्शनल दी हुई हैं। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P एंड AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, और तीनों साइड्स भी क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, BC इक्वल्स टू QR, ठीक है। तो आप मुझे देख के बताओ कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, बाय SAS। इस वाले में कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, SSS, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। और इस वाले में क्या हो रहा है, AAA, ठीक है।
तो अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।